आपके बच्चे को भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है, आपके बच्चे को समझ में नहीं आती कि सेंटेंस को कैसे बनाएं, तो आज की क्लास छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आपके बच्चे को सेंटेंस नहीं बनाने आती तो मैं सिखाने वाली हूँ शुरू से कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम उसे बनाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है, अगर आप अपने बच्चे को सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं तो डायरेक्टली सेंटेंस नहीं बनवाएं। सबसे पहले उन्हें सेंटेंस का मतलब समझाएं कि सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह से हम उन्हें बना सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उनको हम मिला के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, जो कि पूरा पूरा मतलब देते हैं, जिनका पूरा पूरा मतलब होता है। तो सेंटेंस क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फिर है स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। बच्चों को साथ साथ ये भी सिखाते चलें कि जो पहला लेटर होता है उसे हमें हमेशा कैपिटल बनाना है, यानी बड़ी अल्फाबेट जो होते हैं उससे स्टार्ट करना है। और ये भी बात बतानी है कैपिटल से कि अगर बीच में भी कहीं किसी का नाम आ जाए, यानी नाम हो, कोई स्पेशल हो, तो उसके लिए भी हम कैपिटल से ही शुरुआत करेंगे। वो चाहे पहले आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, उसमें हम कैपिटल से ही लिखेंगे। उसके बाद अगर बीच में कोई नाम वगैरह कोई स्पेशल चीज नहीं आती है तो वहां पर हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। फिर थर्ड है स्पेस बिटवीन वर्ड्स, यानी जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं दिस इज ए पेन, दिस इज ए कैट, तो ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वहां पर वर्ड्स के बीच में डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि है, यहाँ पर लिखा है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, फिर स्पेस लिखा है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, फिर बिटवीन लिखा है, तो वर्ड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए। फिर थर्ड है एंड विद पंक्चुएशन, यानी जब भी कभी टेंस को एंड करते हैं, सेंटेंस को समाप्त करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई चिन्ह होता है, जैसे फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कोई भी चिन्ह हो सकता है। तो वहां पर हमेशा जब भी हम सेंटेंस को एंड करें तो वहां पर हम कोई ना कोई चिन्ह यानी लगाएं। फुल स्टॉप का है तो फुल स्टॉप लगाएं, क्वेश्चन मार्क का है तो क्वेश्चन लगाएं। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ वन इज साइड वर्ड्स, यानी सेंटेंस सिखाने के लिए कुछ साइड वर्ड्स बच्चों को याद होने चाहिए, जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, या फिर दिस, दैट। यानी सबसे पहले साइड वर्ड्स सिखाएं बच्चों को, इनका मतलब समझाएं, तभी बच्चे सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट उसे सेंटेंस बना के बता देंगे दिस इज ए कैट, दिस इज ए बैग, दीज आर फ्रेंड्स, तो बच्चे क्या समझेंगे, क्या है यार, किस में लगाएं। अगर हम इस साइड वर्ड्स के लिखवा कर और उनके मतलब को भी समझाएंगे तो बच्चा खुद ही सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। तो चलिए पहला सेंटेंस हम एग्जाम्पल की थ्रू ले लेते हैं, जैसे कि यह एक बस्ता है। तो अगर हम दिस का मतलब समझा देंगे, दिस मानी यह है, तो इस सेंटेंस में भी यह आ गया, तो बच्चा समझेगा कि नहीं समझेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यह कि क्या हो गई, दिस, दिस, क्योंकि है प्रेजेंट का है तो हमें इज एम आर का यूज करना है, सिंगल एक है तो लगेगा, और अगर आई है तो आई के साथ हम एम ही लगाएंगे, और अगर प्लूरल है यानी एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा वस्तु है, तो वहां पर हम लगाएंगे आर का, क्योंकि यहाँ पर एक बस्ती की बात आई तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज, दिस इज, और एक है तो एक की हो गई ए, और बैग की हो गई बस्ता, दिस इज ए बैग, यह एक बस्ता है। फिर है मुझे नाचना पसंद है, तो मुझे नाचना पसंद है तो इसका भी मतलब समझाएंगे हम। मुझे का क्या हो गया, आई हमेशा आई लगाएंगे, मुझे का क्या हो गया, आई, तो आई, पसंद है कि क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे पसंद है, लाइक, आई लाइक, और नाचना की हो गई डांस। ठीक है, आई लाइक डांस। तो इस तरह से यानी मोटे तौर पर बच्चों को हम सिखा देंगे, पूरी तरह से तो बच्चे मतलब नहीं समझेंगे, लेकिन जब भी हम शुरुआत करेंगे तो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस लेंगे जो कि बच्चा सीखता है। जैसे पानी ले आओ, खाना ले आओ, तो इस तरह के, जैसे बैग ले आओ, अपनी कॉपी खोलो, ओपन योर नोटबुक, अपनी किताब खोलो, ओपन योर बुक, अपना बैग खोलो, ओपन योर बैग, मुझे एक किताब दो, गिव मी ए बुक। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस जो बच्चे डेली में बोलते ही हैं, पहले वो सिखाना शुरू करेंगे, फिर आगे बच्चों को बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम बच्चों को सीट दे सकते हैं, यानी कुछ वर्ड्स देंगे जिससे वो सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे कैप दे दिया, ठीक है, फ्रेंड्स दे दिया, फ्रेंड्स दे दिया, ठीक है, कोई कलर दे दिया,
रेड। इस तरह से हम बच्चों को वर्ड्स दे देंगे जिसके थ्रू हम कहेंगे कि इसके थ्रू इनको लेकर सेंटेंस बनाइए। आई हैव ए कैप, मेरे पास एक कैप है। आई हैव ए कैप। इस तरह से बच्चा बना सकता है। आई क्योंकि हैव का मतलब पता है बच्चे को, हैज का मतलब पता है, तो बच्चा आसानी से बना सकता है आई हैव ए कैप। क्योंकि आई का मतलब हो गया मैं या मेरे, हैव का मतलब पास, मेरे पास ए का मतलब एक, कैप का मतलब कैप, तो बच्चा आसानी से इसे बना सकता है आई हैव ए कैप। फिर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर हमने आर का मतलब समझा दिया है तो बच्चा आसानी से बना देगा। जैसे रोहन एंड मी, क्योंकि दो है, रोहन और मैं है, रोहन भी है और मैं भी हूँ, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा प्लूरल के साथ आर का यूज़ करेंगे। रोहन एंड मी आर फ्रेंड। रोहन एंड मी आर फ्रेंड्स। बच्चे एक से ज़्यादा लोग हैं तो फ्रेंड नहीं लगेंगे, हम लास्ट में एस लगाएंगे, फ्रेंड्स लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चा आसानी से सीख सकता है। जैसे रेड, कोई हमने कलर दे दिया रेड, तो रेड से कोई भी सेंटेंस सोच सकता है कि मेरी कार लाल है, मेरे पास लाल बैग है। तो इस तरह से बच्चे सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे माई कार इज रेड। तो सेंटेंस बनाने के साथ साथ बच्चों को ये भी चेक करें कि जो पहला लेटर है वो कैपिटल से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर बाद में स्पेस, सेंटेंस के बीच स्पेस बच्चे ने दिया है या नहीं दिया है। और जैसे ये गलती मैंने देखो जानबूझ के की है कि यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, नो पंक्चुएशन, तो यहाँ पर बच्चे ने फुल स्टॉप लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाया है कि नहीं लगाया। इस तरह से बच्चों को अगर हम स्टार्टिंग से ध्यान देंगे तो बच्चा आसानी से सेंटेंस बनाना सीख जाता है। तो ये है फर्स्ट पार्ट जिसकी हेल्प से मैंने बताया है कि सेंटेंस क्या होते हैं, क्या कैसे कैसे हम शुरुआत करा सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई। क्लास पसंद आई को वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।